नमस्कार दोस्तों, आइए और भी आरएमएस वैल्यू के क्वेश्चन हम करते हैं। पिछले क्लास में हम आरएमएस वैल्यू के कुछ क्वेश्चन किए थे, एक क्वेश्चन किए थे और हम एक दो क्वेश्चन करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है, पिछले क्लास में हम एक साइनसोइडल फंक्शन था उसका हम आरएमएस वैल्यू निकाले थे। अभी देखिए, अभी क्या है, वीटी और ओमेगा टी का कर्व गिवन है। कैलकुलेट द आरएमएस वोल्टेज। आरएमएस वोल्टेज दिया है। क्यों आरएमएस वोल्टेज कैलकुलेट करना है? आरएमएस वोल्टेज क्यों आरएमएस वोल्टेज दिया है? क्योंकि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का वेवफॉर्म हमको गिवन है। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का वेवफॉर्म गिवन है, इसीलिए हमको आरएमएस वोल्टेज निकालना है। अगर इंस्टेंटेनियस करंट गिवन होता तो हमको क्या निकालना रहता? आरएमएस करंट। फॉर्मूला जैसा कि हम बताए थे, Vrms इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड इंटरवल, रेंज क्या रहेगा इसका, लिमिट टाइम पीरियड, वी टी स्क्वायर डी ओमेगा टी अंडर रूट स्क्वायर मीन रूट। यही है आरएमएस, स्क्वायर मीन रूट। तरीका यही है याद करने का, जिस चीज़ का आरएमएस निकलना है उसका स्क्वायर करें, फिर उसका मीन करें। मीन मतलब एवरेज, जो स्क्वायर वाली वैल्यू है उसका एवरेज यही तो निकाले थे, लिमिट लिए थे और टाइम पीरियड से डिवाइड किए थे, और फिर सबका रूट कर ले। ठीक, इस क्वेश्चन में फॉर्मूला ये लगाते हैं, सबसे पहले टाइम पीरियड की बात करते हैं। टाइम पीरियड वो टाइम होता है जिस टाइम के बाद कर्व अपने आप को रिपीट करता है। क्या बताए थे? टाइम पीरियड वो टाइम होता है जिस टाइम के बाद कर्व अपने आप को क्या करता है? रिपीट करता है। ठीक, तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा? पाई होगा कि 2 पाई होगा? पाई होगा, क्योंकि इसके बाद यही चीज आ रहा है, इसके बाद यही चीज आ जा रहा है, तो इसके बाद ये इसको रिपीट कर रहा है, इसीलिए इसका टाइम पीरियड अब क्या होगा? पाई होगा, न कि 2 पाई होगा। टाइम पीरियड क्या होगा? पाई होगा। तो टाइम पीरियड कितना हो गया? पाई। लिमिट कहाँ से लेंगे? 0 से पाई। लिमिट कहाँ लेंगे? टाइम पीरियड में लेंगे, तो 0 से पाई। और जो वीटी की वैल्यू लिखेंगे, वीएम साइन ओमेगा टी ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसका नेचर कैसा है? साइन के नेचर है। कैसा नेचर है? साइन की तरफ कर्व बना है। तो इस तरीके का जब वेवफॉर्म आ जाए तो उसको हम कैसे लिखेंगे? वीएम साइन ओमेगा टी, और इसके साथ लिख देंगे डी ओमेगा टी। या तो थीटा भी लिख सकते हैं ओमेगा टी की जगह, यही हम बोले थे। या तो यहाँ पे भी थीटा लिख दें, यहाँ पे भी थीटा लिख दें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन थीटा से करा देते हैं। पिछला क्वेश्चन हम ओमेगा से कराते हैं, थीटा से करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कर देते हैं थीटा, कोई डिफरेंस नहीं है। ये भी कितना हो जाएगा? डी थीटा। ठीक, वीएम साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, क्या है? इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है। इसको लिख देंगे वीएम साइन थीटा, बट इसके अंदर क्या है? स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर कर दिए। अब सबका रूट, यही तो फॉर्मूला है आरएमएस का। अब हम बाहर ले लेते हैं, क्या लिखेंगे? वीएम स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई। इंटीग्रेशन के अंदर क्या आ जाएगा? 0 से पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, और सबका क्या है? रूट है। रूट मतलब 1/2। अब वीएम स्क्वायर पाई साइन स्क्वायर थीटा का पहले से फॉर्मूला लिखे थे पिछले क्वेश्चन वाला। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो 2 को यहाँ से कांस्टेंट में ले लेते हैं, इसी का इंटीग्रेशन हमको करना है 0 से पाई, और फाइनली सबका एक एक स्टेप करते जा रहे हैं, बस इसको ब्रेक किए हैं। अब अगर हम इसको स्प्लिट करेंगे, इसको अगर हम यहीं स्प्लिट कर देते हैं, ये तो नोट कर लिए होंगे,
अगर हम यहीं स्प्लिट करते हैं तो इसको क्या लिख देंगे, वी एम स्क्वायर अपॉन में 2 पाई। अगर हम कर देते हैं 1 तो ये हो गया डी थीटा 0 से पाई माइनस कॉस 2 थीटा 0 से पाई डी थीटा। यही चीज है। और फिर फाइनली सबका क्या था, रूट था। इसका क्या हो जाएगा, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा थीटा और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो गया पाई माइनस इसका क्या होगा, कॉस का। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है। तो साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। अगर लिमिट लेते हैं हम इसमें 0 से पाई तो एक बार हो जाएगा साइन 2 पाई माइनस साइन 0, तो क्या हो गया पाई माइनस 0। ये अपने आप में क्या हो जाएगा सब 0, क्योंकि एक बार साइन पाई लेंगे तो साइन पाई मतलब साइन 2 पाई 0 माइनस साइन 0 भी 0 होता है। तो इस सब की वैल्यू कितनी हो गई पाई, और यहाँ पे क्या था वी एम स्क्वायर बाई 2 पाई पहले से था, जब मल्टीप्लाई किए तो पाई पाई कैंसिल, तो क्या बच गया हमारे पास वी एम स्क्वायर बाई 2। और फाइनली सबका क्या लेना था रूट, मतलब वी एम बाई रूट 2, वी एम बाई रूट 2। इसका भी आर एम एस कितना आ गया, वी एम बाई रूट 2, वी एम बाई रूट 2। ठीक है। तो सेकेंड टाइप का भी क्वेश्चन कर लिया कि अगर हमको इस तरीके से वेवफॉर्म दिया हो, पूरा साइनोसॉइडल ना दे के दिया हो, अगर इसका भी आरएमएस पूछे तो मेथड हमारे पास वही है, निकालने का तरीका वही है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू भी कितना है, वी एम बाई रूट 2। ठीक है। कैसा भी क्वेश्चन हो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हम सीख चुके हैं कि हमको क्या करना होता है। एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगर हमारे पास इस तरीके से वेवफॉर्म आ जाता है, ये वी टी थीटा, ठीक, 0 पाई 2 पाई 3 पाई, इस तरीके से हो जाता है। और क्या होता है, कैलकुलेट, क्या पूछता है, कैलकुलेट आरएमएस वोल्टेज। हमको आरएमएस वोल्टेज कैलकुलेट करना है। इसमें क्या करना है, आरएमएस वोल्टेज कैलकुलेट। कैसे आरएमएस वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे, आरएमएस वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं। देखिए प्रोसेस वही है, वी आरएमएस, इतनी बार इसको लिखेंगे कि एकदम याद हो जाएगा। वी आरएमएस 1 अपॉन टाइम पीरियड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में क्या रहेगा, टाइम पीरियड, ठीक। वी आरएमएस निकालना है तो वी टी का स्क्वायर, डी थीटा, क्योंकि डी थीटा की बात थीटा लिए हैं, एक्स एक्सिस पे ओमेगा टी रहते तो डी ओमेगा टी ले लेते, स्क्वायर मीन, और फिर क्या कर लेंगे सबका रूट, स्क्वायर मीन रूट। आइए वैल्यू पुट करते हैं। टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड वो टाइम जिसके बाद कर्व अपने आप को रिपीट करे। इसमें कितने देर के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, यहाँ से आया पाई, लेकिन यहाँ से बाद फिर से ये रिपीट नहीं हो रहा है, 0 से पाई के बाद फिर से नहीं बन रहा है। कहाँ से, 0 से पाई फिर स्ट्रेट, फिर इसी तरीके से ये बनेगा, फिर इसी तरीके से यहाँ से गया 0 से 2 पाई तक, फिर मतलब 0 से 2 पाई तक क्या कर रहा है ये टाइम पीरियड। 0 से 2 पाई के बाद कर्व अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई। हमको कर्व से टाइम पीरियड डिसाइड कर लेना है। टाइम पीरियड मतलब ऐसा टाइम जिसके बाद कर्व अपने आप को रिपीट करे। तो ये 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा है, पाई के बाद रिपीट नहीं कर रहा है, साफ पता चल रहा है, पाई के बाद रिपीट नहीं कर रहा है। पैटर्न सेम बनना चाहिए, 2 पाई के बाद फिर सेम पैटर्न बनेगा, फिर सेम पैटर्न बनेगा, मतलब मिनिमम टाइम जिसके बाद कर्व अपने आप को रिपीट करे उसी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। बहुत सारे किताब में फंडामेंटल टाइम पीरियड लिखता है, सेम ही चीज़ है, ठीक। अब अंदर की चीज़ें करते हैं। इंटीग्रेशन जो लेंगे, इंटीग्रेशन हमें पता है कहाँ से लेंगे, 0 से 2 पाई,
0 से 2 पाई, बट हमें पता है पाई से 2 पाई की वैल्यू क्या है, 0 है ऑलरेडी। पाई से 2 पाई की वैल्यू कितनी है वोल्टेज की, 0 है। मतलब हमको इंटीग्रेशन करना कहाँ से, बस 0 से पाई कर लेंगे तो काम हो जाए, क्योंकि पाई से 2 पाई क्या है, 0 है। तो हम कहाँ से 0 से 2 पाई ना लेते हुए क्या लेंगे, 0 से पाई, और पाई से 2 पाई की वैल्यू क्या है, 0 ही है, इसलिए हम 0 से पाई कर लिए। उसके बाद चीज़ें पहले की तरह हैं, क्या है, Vm स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब रिपीट जैसा पिछला क्वेश्चन किए थे 1/2 पाई, ये क्या हो जाएगा, Vm स्क्वायर 1 माइनस cos 2 थीटा, और 2 ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई, ठीक, इंटीग्रेशन 0 से पाई डी थीटा, ठीक। ये हो जाएगा Vm स्क्वायर अपॉन में 4 पाई, और इसको अगर ब्रेक कर लेते हैं तो ये डी थीटा कितना हो जाएगा, पाई माइनस cos 2 थीटा कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा 0 से पाई, और सबके आगे कितना रहेगा, रूट लगा रहेगा। ये तो पाई, ये क्या हो जाएगा साइन 2 पाई माइनस साइन 0, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या बच गया, पाई, पाई बच गया इसमें, इंटू Vm स्क्वायर अपॉन में 4 पाई, पाई पाई कैंसिल, क्या बच गया Vm स्क्वायर अपॉन में 4, और इसका रूट ले लेंगे तो कितना हो जाएगा Vm/2। इस कर्व का आरएमएस वैल्यू कितना होगा, Vm/2। इससे पहले 2 क्वेश्चन के थे, उसका क्या आया था, Vm/√2। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमको साइनोसोडियल वेव फॉर्म गिवन हो तो आरएमएस वैल्यू फिक्स Vm/√2 आए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। साइनोसोडियल वेव फॉर्म अगर हमारे पास है, अगर कंटिन्यूअस वेव फॉर्म है, टाइम पीरियड 2 पाई है, तो उस केस में आता है Vm/√2, और केस टू केस वेरी करता है। सॉल्व करके हम चेक कर लेंगे, इस केस में क्या आ गया Vm/2, इससे पहले 2 केसेस में क्या आया था Vm/√2, ठीक है। तो क्वेश्चन से हम क्या करेंगे, आरएमएस वोल्टेज या आरएमएस करंट निकाल देंगे। सेम क्वेश्चन हमको पूछ सकता था, यहाँ पे IT दे देता, यहाँ पे थीटा दे देता और लिख देता कैलकुलेट आरएमएस करंट, ठीक। तो उससे हमको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आरएमएस वोल्टेज पूछा है कि आरएमएस करंट पूछा है। कैलकुलेशन का मेथड सेम है, बस यहाँ Vrms की जगह Irms हो जाता, V की जगह I हो जाता, बस इतना ही डिफरेंस आता। आरएमएस वोल्टेज की जगह आरएमएस करंट हमसे कैलकुलेट करा लेता, ठीक है, और आरएमएस करंट का इंस्टेंटेनियस कर्व हमको दे देता, अंतर कुछ नहीं है। तो अभी तक हम देखें आरएमएस के 2-3 क्वेश्चन देखें। एक लास्ट क्वेश्चन हम आरएमएस का सॉल्व कर लेते हैं, आरएमएस वोल्टेज का। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में एवरेज के कुछ 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सॉल्व करना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब देखिए, करंट ही ले लेते हैं इस बार। इस तरीके से क्वेश्चन, ये IT दे दिया इस बार, ठीक है। इस बार क्या गिवन है, IT, ठीक। IT वर्सेस T का कर्व है, और हमको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट आरएमएस करंट, कैलकुलेट आरएमएस करंट। आइए देख लेते हैं इस टाइप का क्वेश्चन एक बार। मेथड सेम, फॉर्मूला सेम, 1/टाइम पीरियड, 1/टाइम पीरियड, इंटीग्रेशन अंडर टाइम पीरियड, I का है तो IT स्क्वायर dt, और सबका अंडर रूट, स्क्वायर किए, फिर मीन ले लिए, फिर रूट ले लिए, वैल्यू पुट करते हैं। टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड वो टाइम जिसके बाद कर्व अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो कर्व इसके बाद ही अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो टाइम पीरियड कितना आ गया 2 पाई, ठीक है। इंटीग्रेशन करना है 0 से 2 पाई, इंटीग्रेशन कहाँ से करना है, 0 से 2 पाई, बट यहाँ पे हमको गिवन है इंटीग्रेशन कहाँ से करना है,
0 से 2 पाई। ठीक, यही चीज़ है। बट हमको क्या दिख रहा है कि 0 से 2 पाई में, 0 से पाई में कर्व कुछ और है, पाई से 2 पाई में कर्व कुछ और है। 0 से पाई में कर्व कितना है? 5 यूनिट है। अब यहाँ पे कर्व के फॉर्म में नहीं है, साइन के फॉर्म में कि हम Vm sin ओमेगा टी या Im sin ओमेगा टी लिखें। ठीक, यहाँ पे किस फॉर्म में है? एक कांस्टेंट वैल्यू के फॉर्म में है। तो इस तरीके से क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, Vm sin ओमेगा टा Im sin ओमेगा टी न करते हुए हम 0 से पाई, एक बार 0 से पाई रेंज ले लेंगे, क्योंकि 0 से पाई के बीच में वैल्यू कितनी है? 5। तो 5 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। 5 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक, प्लस पाई से 2 पाई। पाई से 2 पाई के बीच में वैल्यू कितनी है? -5। तो -5 का भी स्क्वायर कितना हो जाएगा? -5 का भी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 ही हो जाएगा, पॉजिटिव ही आ जाएगा। इस तरीके से, और फिर सबका अंडर रूट। तो इस तरीके से क्वेश्चन को इस तरीके से टैकल करेंगे, ना कि Vm sin ओमेगा टी या Im sin ओमेगा टी के फॉर्मेट में लिखेंगे। जब हमको क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है, कर्व के फॉर्म में आ जाता है, या इस तरीके से आ जाएगा, किसी भी कर्व के फॉर्म में आ जाएगा, तो उसको हम Vm sin ओमेगा टी या Im sin ओमेगा टी के फॉर्म में लिखते हैं। बट यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, स्ट्रेट लाइन है, तो हम कांस्टेंट लिख दिए, कांस्टेंट वैल्यू का स्क्वायर, क्योंकि उसका स्क्वायर हमको करना था। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2 पाई इंटू, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, क्या हो गया? 25 हो गया, इंटू डी टी का क्या हो जाएगा? टी, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब पाई, प्लस ये भी कितना हो गया? 25, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 पाई माइनस पाई, तो कितना हो गया? पाई। तो क्या हो गया? 25 पाई, ये भी हो गया, कितना हो गया? 25 पाई 50 पाई। तो 1/2 पाई इंटू 50 पाई। सबके आगे क्या लेंगे? रूट। तो क्या हो गया? ये पाई पाई कैंसिल, ये कितना हो गया? 25 का रूट। तो आरएमएस वैल्यू कितना हो गया? 5 वोल्ट। आरएमएस वैल्यू से कितना हो गया? 5 वोल्ट। आरएमएस वैल्यू कितना हो गया इसका? 5 वोल्ट। अगर Im के फॉर्म में रहता तो कितना हो जाता? Im आ जाता, मैक्सिमम वैल्यू। तो इस तरीके क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पे हमको Im दे देता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम बस 5 की जगह Im का स्क्वायर और Im की जगह स्क्वायर, Im sin ओमेगा टी नहीं लिखते, Im sin ओमेगा टी नहीं लिखते, क्योंकि किस तरीके का नेचर है? स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में, कर्व के फॉर्म में नहीं है। तो हम आरएमएस के डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, डिफरेंट मॉडल्स देख लिए। हम नेक्स्ट क्लास में हम एवरेज वैल्यू के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।